हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि कुछ क्लासें बाधित हुई हैं और अब एग्ज़ाम नज़दीक है, उसी को देखते हुए हम लोग बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अब चूँकि पेपर ही सॉल्व करना सबसे बेहतर रहेगा और इसी दृष्टिकोण से मैंने पेपर जो मॉडल पेपर है 70 क्वेश्चन का वही हम लोग चालू कर रहे हैं और 30 क्वेश्चन जो जीएस के आएंगे उसको लेकर। जीएस कॉमन होगा और बाद बाकी सब्जेक्ट वाइज होगा। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, जहाँ से आपने देखा होगा कि विगत वर्षों कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे प्रश्न पूछने की संभावना है, ये सब देखते हुए आज हम लोग मॉडल पेपर लेकर आए हैं। जरा देखिए, एक क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, भारवी दिया है, भोगवा दिया, चित्रा दिया, चक्र दिया। तो याद रखना इसमें जो क्वेश्चन होगा वो भोगवा नदी होगा। कौन सा होगा? तो भोगवा नदी हो जाएगा। और लोथल के विषय मैंने पहले आपको बताया था कि लोथल एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि अगर देखा जाए फारस की मोहर मिली, तो इससे मतलब ये हुआ कि फारस के साथ हम लोग का व्यापार हो रहा था। लोथल एक ऐसा स्थल जहाँ के दरवाजे खिड़की सड़क की ओर खुलते थे, ऐसा स्थल जहाँ के यानी कि देखा जाए कि युगल संविधान के भी साक्ष्य मिल गए और दूसरी चीज़ हवन कुंड के भी साक्ष्य मिले। और लोथल एक ऐसा स्थल था जहाँ पर बंदरगाह का साक्ष्य मिला। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई, फटाफट देखिए जल्दी जल्दी से। दिया है निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पाटका अब लेक मिला है? तो राखीगढ़ी है, धोलावीरा है, कालीबंगा है, अमरी है। तो मित्रों याद रखना कि ये नाम पाटका की बात करें तो धोलावीरा हो जाएगा। धोलावीरा एक सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल था जहाँ सबसे साफ सुथरा बसा था, दूसरी तीन तरफ से दुर्गीकृत था, यहीं से साइन बोर्ड का साक्ष्य मिला था। खेल कूद का यानी कि स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो धोलावीरा से मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट सूची सेकंड, सूची फर्स्ट सूची सेकंड, हड़प्पा बस्तियां नदियां दिया हैं। देखो मोहनजोदड़ो है किस नदी के तट पर है? तो सिंध, यानी कि ए का 1 हो जाएगा फटाकसानी। इसके बाद कालीबंगा, अब देखो कालीबंगा लगा लेंगे, रोपड़ लगाएंगे हड़प्पा, तो रोपड़ किस पर हो जाएगा? सतलज, यानी कि बी का आपका कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर इसके कालीबंगा सी का कौन सा हो जाएगा? तो सी का आपका कौन होगा? घग्गर, यानी कि 2 हो जाएगा। इसके बाद डी का कौन सा हो जाएगा? डी, यानी कि रावी नदी, यानी कि डी का 4, ये आंसर। यानी कि इसमें कौन हो जाएगा? ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4, यानी कि आंसर आपका ए हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मैच करिए। दिया है कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली थी? तो याद रखना मोहनजोदड़ो से, यानी कि ए का तीसरा यहाँ है, ए का तीसरा यहाँ। फिर देखिए फारस की खाड़ी की मुद्रा तो कहाँ से मिली? लोथल से, यानी कि बी का दूसरा, तो बी का दूसरा ये मिल गया, तो इसी में आपका क्वेश्चन निकाला गया। और इसके बाद सी का हड़प्पा, यानी कि पहला ऐसी मूर्ति मिली जो पुरुष नृत्य करते हुए, तो ये कहाँ से मिली थी? तो ये आ जाएगा आपका सी 1, यानी कि हड़प्पा सा हो जाएगा। अग्निवेदिका की श्रृंखला कहाँ से मिली है? तो अग्निवेदिका यानी कि डी, यानी कि 4 हो जाएगा, कालीबंगा से। आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई, फटाफट देखिए जल्दी जल्दी से। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से सावधान हेतु काष्ठ 100 पेटिका का साक्ष्य मिला है? अब देखो 100 ये
प्रश्न कम से कम 5-6 बार पूछा गया है। तो यहाँ हड़प्पा दिया, मोहनजोदड़ो दिया, लोथल दिया, कालीबंगा दिया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। जब इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए कास्ट 100 पेटका का साच, तो हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है। और युगल सावधान तो लोथल मारते हम, क्या मारते? तो लोथल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदूकुश पर्वत के उत्तर में स्थित है? तो हमने एक फ्रेमिंग बताई थी कि ये याद रखना, यहाँ से ये प्रश्न भी पूछा जाता। उत्तर में माडा हो जाएगा और दक्षिण में दैमाबाद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दैमाबाद हो जाएगा। और पूर्व में यहाँ पर आलमगीरपुर हो जाएगा, आलमगीरपुर। ये कहाँ पर है? तो मेरठ में है। माडा कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में। और ये है सुतका गिडोर, तो ये है सुतका गिडोर, ये कहाँ पर है? तो ये अफगानिस्तान में है। किस जगह है? अफगानिस्तान में। ये दास्क नदी के तट पर है। अब इसमें पूछा हिंदूकुश उत्तर में स्थित है, तो यही उत्तर में स्थित था क्या? इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये चनोदुड़ो, माडा, सुरतगोई, तो ये सुरतगोई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सुरतगोई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृत माला निर्मित पकी ईंटों का विशालतम संरचना है ना? तो कौन सी इसमें हो जाए? आंसर कौन सा हो जाएगा? बृहत स्नानागार, अन्नागार भंडार और इसके सभागार लोथल गोदीवाड़ा, ठीक है। तो ये हड़प्पा संस्कृत माला निर्मित ईंटों की विशालतम संरचना, तो इसमें आंसर कौन सा होगा? तो बताइए कौन होगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा लोथल का गोदीवाड़ा। हड़प्पा संस्कृत माला का निर्मित ईंटों विशालतम संरचना, तब ये पूछा जाए तो लोथल का गोदीवाड़ा हो जाएगा। समझ गए? यही बंदरगाह मिला था, बंदरगाह का साक्ष्य पहली बार कहाँ मिला? लोथल से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मोहर पर निर्मित आकृति की पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लिंग के रूप में दिखाई गई है, यह योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाई गई है, ये पशुओं से गिरी हुई है, और यह एक नारी आकृति के साथ दर्शाई गई जिसकी पार्वती के रूप में पहचान की गई है। तो इसमें आंसर आपका 2 और 3 होना चाहिए, ठीक। 2 और 3 आंसर होगा, ठीक है। योग मुद्रा मूर्ति थी और इनके 6 पशु घेरे हुए हैं, ठीक है। 6 पशु, यानी कि गैड़ा है, भैंसा है, हाथी है, बाघ है, 2 हिरन है, तो संख्या 6 है, प्रकार 5 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, दिया है कि हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार अवस्थित था। हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार अवस्थित था, बहुत अच्छा प्रश्न। तो ये अन्नागार कहाँ पर था? क्वेश्चन नंबर 9, बताएं कौन बताएगा भाई, कहाँ पर स्थित था? ये नगरगढ़ी के अंदर, तलनगर में, रावी नदी के निकट, या नगर के पश्चिमी द्वार के पास। तो ये रावी नदी के निकट स्थित था, ठीक है, अन्नागार। और पूरे सिंध घाटी सप्ताह का अगर सबसे बड़ा अन्नागार पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो में लगाएंगे। अन्नागार, स्नानागार, मोहनजोदड़ो सबसे बड़े मिले थे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 दिया, सिंधु सप्ताह के एक स्थल से प्राप्त भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी की याद करता है। ये भांड, मृत भांड कहाँ पर मिला है? तो हड़प्पा दिया, लोथल, चनोदड़ो, कालीबंगा। हमने पहले आपको बताया था चालाक लोमड़ी के साथ लोथल से मिले हैं, युगल समाधान के साथ लोथल से मिले हैं, ठीक है। और दूसरी चीज बंदरगाह के साथ लोथल से मिला है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न। दिया है, वेदिका से घिरा वृक्ष प्रतीत मिलता है हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं पर, बौद्ध केंद्रों से प्राप्त मृदभांडों पर, मौर्यकालीन आहत सिक्कों पर, गुप्त वंश के ताम्रपत्रों पर।
तो ये हो जाएगा हड़प्पा संस्कृत की मुद्राओं पर। ठीक है, ये प्रश्न आपका राइट होगा। ठीक, आंसर ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन एक स्थान गुजरात में नहीं है? तो गुजरात में कौन सा स्थल नहीं होगा, बताएं भाई, गुजरात में कौन सा स्थल नहीं होगा? तो सुरकोटदा ये तो है, रंगपुर ये है, सुत्का गिडोर ये अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान। देसलपुर ये भी है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। देखो, सुरकोटदा, रंगपुर, देसलपुर ये तीनों गुजरात में थे। ठीक है, यानी कि ए, बी और डी ये तीनों कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, और जो सुत्का गिडोर है ये कहाँ? अफगानिस्तान, दास्क नदी के तट पर स्थित है। ये हमने पहले आपको बताया है। अगला प्रश्न देखिए भाई, निम्नलिखित में से किस एक ने सिंध लिपि के उद्वाचन पर काम किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एस डी संकालिया दिया, बीबी लाल दिया, आई महादेवन दिया, विसेंट आर्थर स्मिथ ने दिया। तो आई महादेवन ने दिया। किसने दिया है? आई महादेवन ने ये उद्वाचन का कार्य किया था। और अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस एक स्थल से कब्रिस्तान यच संस्कृत के साक्ष्य मिले हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। चोनोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। जब यच आ जाए तो यच साक्ष्य आ जाए तो तुरंत लगा दें, क्या लगाएंगे? हड़प्पा लगाएंगे। ये ध्यान देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थलों के समुच्चय में से ढांचे प्राप्त हुए जिनमें अग्निवेदिकाएं हैं? अग्निवेदिकाएं हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। चोनोदड़ो आमरी दिया है, बनवाली कालीबंगा दिया है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो दिया है, आलमगीरपुर दैमाबाद दिया है। तो ये बनवाली और कालीबंगा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बनवाली और कालीबंगा। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा काल एक कांसे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है, इसे एक नग्न मानव आकृत चला रही है, निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? बहुत अच्छा। जब नग्न मानव की बात आ जाता है, 2 बैलों जुड़ी हुई जुताई का कार्य कर रहा है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? संगोल, रोजदी, कुनाल, दैमाबाद। तो हमेशा याद रखना ये दैमाबाद में पूछा गया। कहाँ पर हो जाएगा? दैमाबाद। कुनाल से चांदी के 2 मुकुट मिले थे, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, हड़प्पा काल की एक अन्य अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई? उन्नत जल व्यवस्था अगर पूछा जाए इस तरीके का, तो धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर। कौन सा हो जाएगा ये आंसर? तो मैंने पहले कहा था कि धौलावीरा जो है सिंध घाटी सप्ताह का सबसे साफ सुथरा नगर बसा है, और ये 3 तरफ से दुर्गीकृत था। यहाँ साइन बोर्ड का साक्ष्य मिला है और स्टेडियम का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई, तांबे की एक मानव आकृति, ठीक है, आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई है? ठीक है, तो कहां पर हुई है बताएं भाई? लोथल दिया, कालीबंगा दिया, हड़प्पा दिया, रोजदी दिया। बताइए कहाँ होगा? तो ये भी प्रश्न आपको कम से कम 2 से 3 बार प्रश्न भी पूछा गया है ना, तो इसमें हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, मानव आकृति दी है ये, तो ये हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सही सुमित कीजिए। सूची के नीचे दिए कूट का सही प्रयोग है। सूची फर्स्ट दिया, सूची सेकंड दिया।
देखो हमने पहले बताया था, इसका निकालना बहुत आसान होता है। हड़प्पा यानी कि ये कब्रिस्तान मिला था, R37 हड़प्पा से मिल गया। लोथल से क्या मिला था, गोदीवाड़ा मिला है। कालीबंगा से क्या मिला, जुते हुए खेत के साक्ष मिले। मोहनजोदड़ो से एक नर्तक की मूर्ति मिली है कांसे की। तो ये ऑप्शन कौन हो जाएगा, यानी कि ए का फर्स्ट हो जाएगा। लोथल यानी कि बी का दूसरा, तो बी का दूसरा। और इसके बाद सी का कौन सा हो जाएगा, सी का चौथा। तो ये यहाँ पर ये गलत हो गया। देखो अब फिर देखिए, पहला हो जाएगा इसमें, दूसरा हो गया, ये चौथा देखो सी का, और डी का तीसरा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पाई नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। कौन सा, तो विशाल आकार, देखो विशाल आकार है, विशाल इमारतें हैं, योजनाबद्ध विनाश है, और चौड़ी सड़कें हैं। तो ये योजनाबद्ध जो विनाश का बात करते हैं, यही है लक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर राइट। अगला प्रश्न देखिए भाई, निम्नलिखित में से किस धातु या धातुओं का प्रयोग हड़प्पा वासियों ने नहीं किया है। देखो हड़प्पा वासियों ने कौन धातु को नहीं किया, तांबा का किया था, सोना तांबा का किया था, लोहा टीन का नहीं किया था, यही नहीं किया, चांदी का से किया था। तो एक चीज याद रखना, लोहे टीन का प्रयोग नहीं किया था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा एटा के पास सबसे पहला साक्ष्य मिला था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा संस्कृत की मोहर सुदूर पश्चिमी बस्ती है ना। बहुत अच्छा प्रश्न। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, लोथल दिया है, सुतका गिडोर दिया, रंगपुर दिया, माडा दिया है। तो ये हड़प्पा सुदूर पश्चिमी पूछा जा रहा है। मैंने ये फ्रेमिंग बताई थी आपको कि यही होगा सुतका गिडोर। कौन सा होगा, सुतका गिडोर होगा, जो ये अफगानिस्तान में है। और ये नदी कौन है, तो दास की नदी है। ठीक है, और ये तो जम्मू में है। माडा कहाँ हो गया, ये जम्मू में हो गया। दैमाबाद कहाँ हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। आलमगीरपुर कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग ध्यान देना, ये प्रश्न फिर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए कि हड़प्पा सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा है। देखो यहाँ दिया चौकोर दिया है, गोल दिया है, बेलनाकार दिया है, अंडाकार। ये बेलनाकार दिया है, अंडाकार। तो सबसे ज्यादा प्रचलित की बात कर रहा है, तो चौकोर जो थी मुद्राएं सबसे ज्यादा प्रचलित थी हड़प्पा काल में। ठीक है, थी ये सब, लेकिन सर्वाधिक पूछ दिया तब हम चौकोर लगाएंगे। ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया पीसीएस में भी। अगला प्रश्न देखिए भाई, पकी मिट्टी के बने हल एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है। पकी मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, मैंने कई बार बताया, बनवाली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रंगपुर। तो ये बनवाली से पक्की मिट्टी का हल मिला था। और कहा जाए इस समय लोहे का नहीं, सिर्फ मिट्टी का हल मिला है। अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य भी यहीं से मिले थे। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था। तो सबसे बड़ा कौन था, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, कालीबंगा। तो याद रखना कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो मोहनजोदड़ो को लगाएंगे। किसको लगाएंगे, मोहनजोदड़ो का। इसके बाद हड़प्पा को लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृत एक स्थल जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा। देखो यहाँ पर क्या दिया है कि जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई। हमने पहले आपको बताया कि फारस की कहाँ से मोहर मिली, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। तो ये लोथल से मिली। लोथल एक ऐसा स्थल था जहाँ बंदरगाह के साक्ष्य मिला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का साक्ष्य मिला है, चालाक लोमड़ी के साक्ष्य मिला है, युगल समाधान मिले हैं। यहीं से
सबसे पहले एक ऐसा साक्ष्य मिला है जो दरवाजे खिड़की सड़क की ओर खुलते हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है कौन सी फसल हड़प्पा लोगों को अज्ञात थी, यानी कि उनको जानकारी नहीं थी, चावल की, कपास की, रागी की, यौ की। देखो चावल की भी थी, कपास की थी, यौ की थी, लेकिन रागी की फसल नहीं थी। रागी की फसल की जानकारी नहीं थी, मक्का की भी नहीं थी, ठीक है, गन्ना की भी नहीं थी, ठीक, तंबाकू की भी नहीं थी। तो ये चीजें याद रखना, ये फसलों की जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक ठीक सही सुलमित नहीं है, इसमें कौन सा सही नहीं होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, सही सुलमित कौन नहीं है इसमें, बताएं भाई। सुरकोटदा जुता हुआ खेत एक ठीक सही सुलमित है ना। देखो सुरकोटदा जुता हुआ खेत गलत है। जुता हुआ खेत कहाँ से मिला, तो कालीबंगा से मिला था। कहाँ से मिला, तो ये तो कालीबंगा हो जाएगा, गलत दिया है। हड़प्पा से अवशेष मिले हैं, तो ये भी गलत है। सुरकोटदा से मिला था, कहाँ से, सुरकोटदा से मिला था, ठीक। रंगपुर से धान की भूसी, बिल्कुल सही है। चनोगढ़ी का क्षेत्र मिला, ये भी नहीं है, तो ये रंगपुर हो जाएगा। कौन आंसर होगा, रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला था और लोथल से चावल का साक्ष्य मिला था। ठीक है, तो ये ऑप्शन याद रखना। अगला प्रश्न देखिए कि हड़प्पा संस्कृत की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित थी। देखो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि पक्की मिट्टी से प्रकार वस्तु का या अकीक का या सेल खड़ी। तो सेल खड़ी याद रखना, बहुसंख्यक मोहरें किसकी थी, तो सेल खड़ी की निर्मित थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, दिया है हड़प्पा वासियों द्वारा कृष्ण की फसलें थी। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको हमने पहले भी पढ़ाया है, तो ये आपने देखा होगा कि गेहूं है, यौ है, सरसों है। यौ मूंगफली, चावल, तो मूंगफली थी नहीं। गेहूं है, चावल, गन्ना नहीं था। देखो मूंगफली भी नहीं, गन्ना भी नहीं, गेहूं, कपास, गन्ना, गन्ना था ही नहीं। तो गेहूं हो जाएगा, यौ हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। मैंने बताया पहले है कि सिंध घाटी सप्ताह में गन्ना, तम्बाकू और ये आलू, ये इस तरीके के अगर पूछा जाए तो ये यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, ये सब पुर्तगालियों की देन थी, तो याद रखना है इस क्वेश्चन। तो ये आज क्वेश्चन आपको, ये 30 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। चूँकि पेपर कल आपको ये पूरा हम करवाएंगे, पूरे 70 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो कल इसको हम पूरा करवाते हैं। और देखना ये मॉडल पेपर जो है यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे। कल आपको पूरा ये 70 क्वेश्चन मॉडल पेपर होगा और 30 क्वेश्चन जीएस को होंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास जीएस की।